नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में कोरोना का न तो कोई नया केस आया और न ही कोई व्यक्ति ठीक हुआ। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 4 पर ही टिकी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अनेकों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे हैं। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,389 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 21,735 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4 ही रही। भिवानी के जिला उपायुक्त श्री जयवीर सिंह आर्य ने बुधवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संभावित तीसरी लहर के चलते की गई तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आज जिला उपायुक्त ने जिले के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं साथ ही अस्पताल परिसर में चल रहे मरम्मत कार्य को भी 1 हफ्ते का समय देते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, ताकि तीसरी लहर आने पर पिछली बार की तरह समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम और सीएमओ भी मौजूद रहे। तो थर्ड वे को लेके आज की विजिट है, जिसमें जो आईसीयू बेड्स का 215 आईसीयू बेड्स का प्रोविज़न किया गया है, उन सब पर सेंट्रलाइज्ड गैस पाइपलाइन पहुंचाई गई है। और उसके साथ जो आईसीयू जो बेड्स हैं, जो वार्ड है, उसकी रिपेयरिंग का काम चला हुआ है, तो उसको अगले 3-4 दिन में उसको कंप्लीट करने का वो किया गया है। तो उसी कड़ी में आज का ये दौरा था। और ऑक्सीजन प्लांट का जो सारा सामान आज पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन प्लांट आ चुका है, तो उसकी इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। तो सारी चीज़ें देखी गई। बिल्कुल, भिवानी में सारी तरह की हमने तैयारियां की हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड की हो, आईसीयू बेड की है, या वेंटिलेटर की है, या सब डिवीजन लेवल हॉस्पिटल पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर्स हैं, सीएचसी लेवल पर है, पीएचसी लेवल पर है, सब जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर्स। और जो जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर सेंट्रलाइज गैस पाइपलाइन होगी। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर अगले 2-3 दिन में लग जाएगा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारियों और कराधान विभाग भिवानी के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए जीएसटी चोरी के मामले में करीबन 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन ट्रैक्टर्स के माध्यम से ईंटों की सप्लाई की जा रही थी, जिसके लिए वो किसी भी तरह के कागजात प्रोड्यूस नहीं कर पाए। गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते कराधान विभाग के साथ मिलकर एक सामूहिक छापेमारी करते हुए जीएसटी चोरी करने में संलिप्त पाए गए 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मकान बनाने की ईंटें ढोई जा रही थी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारी सुनील कुमार और जीएसटी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते एवं कराधान विभाग की कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई गई। सूचना मिलने के बाद टीम ने रोहतक भिवानी रोड और भिवानी कोट रोड पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया तो उनसे जीएसटी कागजात होने की मांग की, लेकिन इन ईंटों को खरीदे जाने की एवज में ये ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक कोई कागज नहीं दिखा पाए, जिनके बाद इन ट्रैक्टर्स को जब्त कर इन पर कर चोरी का मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय के दौरान जीएसटी देना कानूनी जरूरी होता है। इसी टैक्स का उपयोग राज्य और केंद्र सरकारें प्रदेश और प्रदेश के विकास में प्रयोग करती है। ऐसे में इस टैक्स की चोरी को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। टीम रोहतक से आज एक गुप्त सूचना मिली थी, जो ट्रैक्टर वाले हैं वह उसकी जीएसटी की चोरी करके नीट शहरों में डाल रहे हैं। कई भट्टों पर जिसकी चेकिंग आज कोट रोड पर और रोहतक भिवानी रोड पर चेकिंग ईटीओ साहब की संयुक्त टीम द्वारा की गई थी। और टीम के दौरान चेकिंग के दौरान 7 ट्रैक्टर विदाउट जीएसटी के बिल कटवाए वगैरह मिले थे, जिनको इम्पाउंड करके न और आगामी कार्रवाई ईटीओ साहब द्वारा की जा रही है, ताकि ऐसे काम ना हो। इसी प्रकार से अगर कोई सूचनाएं मिलती हैं तो इसी प्रकार से आगे भी रेड जारी रहेगी और ईंट भट्टा पर भी कार्रवाई चलती रहेगी। तो कितना जुर्माना किया है सर? ये जुर्माना अलग अलग है भाई। 2000 ईंटें पर 8400 रुपये जुर्माना है, कुछ टैक्स है, कुछ इसमें हमने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलके 7 ट्रैक्टर पकड़े हैं, जिसमें ईंटें जारी थी। किसी में 2000 ईंट हैं, किसी में 2500 ईंट है, किसी में 3000 ईंट हैं। तो उस पर इनके चालान दे दिए गए हैं और अभी
रेट कैलकुलेट करके बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ट्रैक्टर पे कैलकुलेट किया है तो उस पर लगभग 12,000 के करीब पेनल्टी और टैक्स बन रहा है। बाकी वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर किस प्रकार से टैक्स की चोरी होती है? टैक्स की चोरी, इसमें बिल नहीं था, कोई इसमें किसी भी ट्रैक्टर के पास बिल नहीं था, तो बिल ना होने के कारण इस पर जो भी अपने प्रावधान है वो उसके अकॉर्डिंग इसमें टैक्स और पेनल्टी इनसे वसूला जाएगा। 12वीं कक्षा के नतीजों के बाद अब सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं की कक्षा के परिणाम में भी नगर के विद्यालयों में बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसी कड़ी में बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर यहां के प्रबंधन और प्राचार्य ने बच्चों को बधाइयां प्रेषित की हैं। मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। स्कूल का परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस अवसर पर प्राचार्य और स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। My name is Tanu Singh. I am from BITS International School and I scored 95% in my class 10th exam and overall I am satisfied with my mark. My name is Anju. I am from BITS International School. I scored 90% in my board exams. I overall satisfied with my. And I face that कि ऑनलाइन में हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बहुत अच्छे से हमें टाइमिंग्स ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है हमें। ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी हैं ऑफलाइन के साथ साथ, और हमारी टीचर्स ने हमें हर जगह कोऑपरेट करा है हमारे मार्क्स के लिए और हमारे प्री बोर्ड्स के लिए उन्होंने बहुत हमारे लिए कोऑपरेट करा है, बहुत हेल्प करी है हमारी। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ चिराग भारद्वाज। आई एम फ्रॉम बिट्स इंटरनेशनल स्कूल। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। हमारे टीचर्स ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया, हर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में हमें काफ़ी हेल्प मिली है टीचर्स की वजह से। टीचर्स ने हमें हर जगह पे साथ दिया हमारे, इस वजह से हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज मिले। थैंक यू। माई सेल्फ हिमांशु शर्मा, आई एम फ्रॉम बिट्स एंड we got a effective study in this pandemic situation. We also got a effective study in online classes, and this results in our good marks in my 10th board exam. I have scored 80% in my 10th and I am satisfied with my marks. मैं सुनीता सिंह, प्रिंसिपल ऑफ बिट्स इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि 12th का रिज़ल्ट आया था, मैं 10th के रिज़ल्ट के साथ भी हैप्पी हूँ और बच्चे खुश हैं। वृक्षारोपण को भिवानी के लोगों ने एक जन आंदोलन बना दिया है, यह कहना था CBLU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर जितेंद्र भारद्वाज का, और मौका था पतंजलि परिवार और आनंदी ज्वेलर्स द्वारा आयोजित पौधा वितरण कार्यक्रम और ट्री गार्ड वितरण कार्यक्रम का। इस अवसर पर विशेष रूप से नगर के विधायक श्री घनश्याम सराफ के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य आचार्य श्री बालकिशन के जन्म दिवस पर पतंजलि परिवार द्वारा पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधों को पर्यावरण और मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर पतंजलि परिवार के सदस्य व आनंदी ज्वेलर के संचालक ने निःशुल्क ट्री गार्ड भी वितरित किए ताकि पौधों को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ गौरतलब ये है कि ये ट्री गार्ड आमतौर पर बनाए जाने वाले लोहे के ट्री गार्ड नहीं बल्कि लकड़ी के ट्री गार्ड हैं, जो कि मजबूत, सस्ते और टिकाऊ भी बताए गए। इस दौरान पतंजलि परिवार सदस्यों ने आम जन से भी पौधे लगाने और ऐसे ही ट्री गार्ड बनाकर लगाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जहां पतंजलि परिवार के सदस्य मौजूद रहे, वहीं नगर विधायक, जिला वन अधिकारी, CBLU रजिस्ट्रार के साथ साथ अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आनंद ज्वेलर्स कृष्ण वर्मा जी ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें ट्री गार्ड देके पौधों के प्रति लगाव उनका देख के, और ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसलिए इनका धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से आज समाज को जो जरूरत होगी उसी प्रकार से ये पौधे वितरण करके और बढ़ा के ये एक अच्छी पहल है। और आज तक कुछ संस्थाओं ने तो किया है ट्री गार्ड लगाने का काम, लेकिन इसमें साथ ही ये ट्री गार्ड लगाते हैं वर्मा जी, तो हम इनके समाज के प्रति भी आभार इनका जताते हैं। जो हमारे DFO साहब भी यहाँ पर हैं, इन्होंने वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बना दिया है। गांव-गांव में, गली-गली में, बाजार में, दुकानों में, हर जगह
लोग वृक्षारोपण के लिए तैयार हो रहे हैं। आज यहाँ पतंजलि योग समिति, आनंदी ज्वेलर्स और ऐसे इतने सारे जो सामाजिक संगठन हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब इन्होंने आज वृक्ष का वितरण, पौधों का वितरण कर रहे हैं, पौधे फ्री वितरण कर रहे हैं, साथ में ट्री गार्ड भी दे रहे हैं। लकड़ी के इन्होंने स्वयं तैयार किए और बड़े बढ़िया सस्ते ट्री गार्ड तैयार किए हैं। इनको ले जा करके लोग अपने अपने घरों में लगाएं और जो वृक्षारोपण का काम है वो पुण्य का काम है। जैसे अभी हमारे स्वामी जी भी बता रहे थे कि जो भी पौधा होता है उसमें कोई न कोई औषधीय गुण होता है, हर शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो अभियान आपने चलाया है इसके लिए मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे भी आपने इस पुण्य कार्य में शामिल किया है, इसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। समिति ने आज यहाँ पे आनंदी ज्वेलर्स अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के मुफ्त में पौधारोपण के लिए फ्री पौधा वितरण का जो है कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक काफ़ी बेहतरीन इन्होंने इनोवेटिवली लकड़ी के ट्री गार्ड बनाए हैं जो कि काफ़ी सराहनीय है। और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि यहाँ से जो है पौधे लेके जाएं और इनको अपने गांव-गांव में, शहर में, अपने घरों में हर जगह लगाएं और उसकी देख रेख करें ताकि ये आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो। आज आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म उत्सव है और ये जन्म उत्सव हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में पूरे भारतीय नहीं पूरे विश्व के अंदर हम मनाते हैं। जड़ी बूटियों का वो ज्ञान जो परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर आने से पहले ही परमात्मा ने हमें औषधियों के रूप में पौधे हमारे संसार के अंदर पहले, हमारे जन्म से पहले उपस्थित कर दिए ताकि व्यक्ति किसी तरह का बीमार हो भी जाए तो इन औषधि पौधों के माध्यम से अपने आप को निरोगी बना ले। जी के जन्म दिवस पर आचार्य श्री बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं और इस दिवस पर हम आप पीछे देख रहे हैं पूरे पौधे वितरण करते हैं। और इस साल मैंने एक नया प्रकल्प निकाला है जी, ट्री गार्ड जो आप देख रहे हैं सरकार और समाज सेवी संगठन बनाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के ट्री गार्ड भेंट चढ़ जाते हैं फर्नेसों के। और उसके अलावा जो पेड़ बड़े हो जाते हैं उनके ऊपर जो ट्री गार्ड होते हैं उनको कोई उतारता नहीं और वो जंग की भेंट चढ़ जाते हैं। इस प्रकार देश का करोड़ों रुपया खराब होता है। तो मैंने ये सरकार को भी सुझाव दिया है कि भी लोहे के ट्री गार्ड ना बनाए जाएं, इस प्रकार के लकड़ी के सस्ते ट्री गार्ड बनाए जाएं ताकि इनको उतारने में भी आसानी रहे और पेड़, ये लंबे पेड़ों को पशु भी नहीं खाते। और जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे शहर में पुरानी पाइपलाइंस को हटाकर इन दिनों नई पाइपलाइंस डाली जा रही है। सरकार द्वारा चलाई गई अमृत योजना के तहत हर घर नल से जल अभियान के तहत विभाग के मंडल अभियंता हरीश चरण ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार की हर घर नल से जल की योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जब इस बारे में मंडल अभियंता हरीश चरण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पीने के पानी की समस्या ज़्यादा थी या जिस क्षेत्र की पाइपलाइन खराब या डैमेज हो चुकी है उसकी जगह नई पाइपलाइन डाली जाएगी और पानी की समस्या खत्म की जाएगी। इसी के साथ साथ जो पानी छोड़ने वाली वॉल कमज़ोर है या ज़्यादा पुरानी हो चुकी है उसकी जगह नई वॉल भी लगाई जाएगी। ये सब कार्य अमृत योजना के तहत किए जाएंगे जो शहर में जल्द ही पूरे कर दिए जाएंगे। पानी की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरियाणा राज्य के लगभग सभी गांवों में इसके अंतर्गत कार्य शुरू हो चुका है और जितनी भी पुरानी पाइपलाइनें हैं उनको बदलने का कार्य और जिन जगहों पर पाइपलाइन नहीं है उन पर वहाँ नई पाइपलाइन डालने का कार्य और पुरानी वालों को बदलने का कार्य और समस्त जलघरों की मरम्मत और उनका कार्य इस स्कीम के अंतर्गत करवाया। शहर में शहरी क्षेत्र में अमृत योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। ये कार्य जो अर्बन लोकल बॉडी द्वारा एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी योजना के तहत काम किया? ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना है
इनके अंतर्गत हर घर नल से जल का जो हमारा सपना है वो जल्दी पूरा हो जाएगा और पानी की समस्या का सामना भविष्य में किसी को नहीं करना पड़ेगा। सर पूरा नाम क्या लिखते हो? मेरा नाम मोहित शर्मा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया। अपनी अनेक मांगों के साथ इन छात्रों का कहना था कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने के विरोध में छात्रों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर धर्म सेना IT सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष व छात्र नेता की उपस्थिति में CBLU के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद VC प्रोफेसर राजकुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा से बच्चे कोरोना महामारी से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, इसी तरह से दूसरे और तीसरे साल की परीक्षाओं को भी ऑनलाइन कराया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रीअपियर रिजल्ट की त्रुटियों को ठीक किया जाए, रीअपियर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाए और बस पास को रिन्यू किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई में विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ मिलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी CBLU प्रशासन की होगी। ऑनलाइन करवाए हैं उनके एग्जाम की जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन थी वो ऑफलाइन किया था, इसलिए मेरे साथ देखिए सभी बच्चों का अगर सिलेबस ऑनलाइन हुआ है तो उनके एग्जाम भी ऑनलाइन करवाए जाए और यूनिवर्सिटी ने 3 घंटे टाइम घटाकर 2 घंटे टाइम कर दिया। बस पास का भी विषय है और अभी फिफ्थ सेम का रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में भी सभी की दिक्कत आ रखी है, RL आ रखा है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी का जो नेट वगैरह वो नहीं चल रहा, इसलिए बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोगों ने मतलब काफ़ी छात्र और छात्राओं ने फर्स्ट सेम के सेकंड सेम के फॉर्म काफ़ी टाइम पहले भरे, लेकिन उनके अभी तक एग्जाम नहीं करवाए, इसलिए हमने आज गेट को ताला लगाकर प्रदर्शन किया। अभी भी साहब को ज्ञापन हमारी आज मुख्य रूप से मांग है ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए और साथ ही रिपेयर का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सी खामियां हैं, उन त्रुटियों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिए और रिपेयर की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में बस पास को रिन्यू के लिए हमने इसमें मांग रखी है। स्थानीय हांसी के क्षेत्र में जमाई रोड से पंचायत भवन तक जाने वाले रोड की हालत बद से बदतर हो चली है। इस रोड के शुरुआत में ही बिना बरसात के भी बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिसके कारण यहां से आने जाने वाले छात्रों और अन्य लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हांसीगेट से पंचायत भवन की तरफ जाने वाले रोड की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। बरसात तो चली गई, लेकिन इस रोड पर बरसात का पानी अभी भी जमा है। साथ ही यहाँ सड़क में गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। इस रोड पर ज्यादातर कोचिंग अकेडमीज हैं और खराब सड़क की वजह से छात्राओं को इस रोड से गुजरने में बड़ी परेशानी होती है। इसी कड़ी में आज छात्र छात्राओं ने इस सड़क को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं छात्राओं ने बताया कि कोचिंग लेने के लिए आते हैं तो यहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस सड़क पर अभी तक भी बरसाती पानी जमा है, जिससे मच्छर भी पैदा होते हैं और साथ ही गंदे पानी से बदबू भी आने लगी है और यहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। रोड से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, कॉलेज के हैं, अकेडमीज के हैं और आम जनता यहाँ पे आती जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और यहाँ से पैदल तो क्या मतलब कोई बाइक या गाड़ी भी आसानी से नहीं निकल सकती है। तो इस समस्या को जल्दी से जल्दी सोल्व करवाया जाए, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट। नाम भावना है और मैं यहाँ पे एकेडमी में पढ़ने के लिए आती हूँ। यहाँ पे हमें ना आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे थोड़ी ही बारिश होते ही इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें क्या बहुत होती है, यहाँ पे साधन वाले जो आते हैं स्कूटर बाइक वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से जल्दी कराया जाए। और हम यहाँ अकेडमी सेंटर में पढ़ने के लिए आते हैं, डेली अप डाउन में फिर यहाँ दिक्कत होती है। थोड़ा बारिश का पानी हो जाता है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी वैसे व्हीकल वगैरह भी है, उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने। और आप ये देख सकते हो कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर कीचड़ से। थोड़ा पानी आते हुए बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है यहाँ पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।